हेलो गाइस। सो मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी देखते हैं ये पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले गाइस, ये जो फंक्शन वर्ड है ये आपके लिए अभी नया नहीं है। हम लोगों ने फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है लास्ट लेक्चर में। हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसा कोई एक टूल जिसमें अगर आप कुछ इनपुट डालोगे तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, तो उसी टूल को हम लोगों ने फंक्शन बोल दिया। अगर इस टूल में, इस फंक्शन में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखाई देता है, मतलब साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, तो उसी फंक्शन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे लिए क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि ये पीरियड क्या होता है। अभी ये जो वर्ड है पीरियड, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आपने खुद ने बहुत बार यूज़ किया होगा। जैसे आपके स्कूल में आप लोग बोलते हो कि आज साइंस का पीरियड है, अब मैथ्स का पीरियड है, कल हिस्ट्री का पीरियड हुआ था, आज इंग्लिश का पीरियड है। ये पीरियड वर्ड आपको बेसिकली पता है, बट गाइज आपको ये नहीं पता कि ये पीरियड वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूजेस क्या है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम ये भी देखेंगे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में ये पीरियड क्यों इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है गाइज, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग गाइज इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों ने, हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ निकाल पाए वो हम लोगों ने निकाल दिए। जैसे साइन कॉस टैन का ग्राफ, कोसेक और कॉट का ग्राफ। सेक के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ये 5 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट किए। अभी ये सारे ग्राफ हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, कैसे आते हैं क्या आते हैं। अभी गाइज ये ग्राफ याद रखने के लिए इसका कुछ एक ट्रिक भी है जो आपको फटाक से याद करवा देगा कि इनका ग्राफ क्या होता है। वो ट्रिक हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ग्राफ किस तरह से निकाले जाता है, रियल प्रोसेस जो होता है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की। बट जो शॉर्टकट होता है ग्राफ को याद रखने का, वो हम लोग इस लेक्चर के एंड में हम लोग देख लेंगे। चलिए फिर हम लोग वापस उस पीरियड वर्ड के ऊपर आते हैं। अभी क्या होता है पीरियड, देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ताकि आपको पीरियड समझ में आए कि क्या होता है। मान लो गाइज, अगर आपके सामने कोई भी चीज अगर रिपीट होती है, कोई भी चीज, वो चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी चीज अगर रिपीट होती है बट इक्वल इंटरवल, देखो इक्वल इंटरवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर कोई भी चीज रिपीट हो रही है इक्वल इंटरवल में, तो तब जाके आप पीरियड वर्ड इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो गाइज आपकी अर्थ, ये सन है, ये अर्थ है। अब आपकी जो अर्थ है ये सन के अराउंड गोल घूम रही है। मान लो एक चक्कर लगा लिया। अभी मान लो गाइज ये जो आपने एक चक्कर लगा दिया, इसको 1 साल लगता है। आपका जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो गोल घूमता है ना, एक चक्कर मारता है ना पूरा, उसे एक चक्कर कंप्लीट करने में 1 साल लगता है। अभी मान लो ये उसने एक चक्कर कंप्लीट कर दिया 1 साल में। अभी जो दूसरा चक्कर है वो इधर उधर थोड़ी मारता है, दूसरा चक्कर भी वही वैसे लगाता है जैसे पहला चक्कर लगाया था। तो देखो ना, ये बात तो रिपीट हुई, पहले एक चक्कर मार लिया, वापस अभी दूसरा चक्कर उसी रास्ते से वो मार रहा है। मतलब देखो ये जो गोल घूमना है, ये तो वापस रिपीट हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि पहले गोल घुमा, उसके बाद में ऐसा घुमा, ऐसा घुमा, नहीं। पहला चक्कर उसने जिस तरह से लगाया था वैसा ही उसने दूसरा चक्कर लगाया। मतलब ये बात तो भाई रिपीट हो रही है। बट देखो, रिपीट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, 1 साल लगा उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। अभी दूसरा चक्कर तो वो वही रिपीट किया, उसी तरह से रिपीट किया, बट दूसरे चक्कर को भी कितना दिन लगे, 1 ही साल लगा। तो कोई चीज रिपीट तो हो रही है बट इक्वल इंटरवल में, हर 1 साल बाद वो चीज रिपीट हो रही है, तब जाके हम लोग पीरियड वर्ड इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, आपकी वॉच, मान लो आपके हाथों में घड़ी है, उस घड़ी का अगर आप सेकेंड हैंड का जो कांटा देखोगे, मान लो 12 से स्टार्ट हुआ, तो देखो वो घूमता है। तो मान लो उसने एक चक्कर कंप्लीट कर दिया। अभी दूसरा चक्कर भी वो उसी तरह से कंप्लीट करता है जिस तरह से पहला चक्कर किया। गोली घूमता है ना, ऐसा थोड़ी रुक के जाता है। पहला ऐसा गया, उसके बाद में आगे पीछे ऐसा थोड़ी हुआ। जिस तरह से पहला चक्कर कंप्लीट किया उस सेकंड कांटे ने, उसी तरह दूसरा चक्कर कंप्लीट किया, उसी तरह तीसरा, और उसी तरह करते जा रहा है। तो देखो बात तो रिपीट हो रही है, बट गाइज इंपॉर्टेंट क्या है, पहला चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसको 60 सेकंड लगे, तो दूसरा चक्कर भी उसने 60 सेकंड में ही रिपीट किया। मतलब रिपीट तो हुई वो चीज, बट इक्वल टाइम में हुई, इक्वल इंटरवल में बोलो या इक्वल टाइम में बोलो। तो अगर कोई चीज रिपीट होती है इक्वल टाइम में, तो उसको हम लोग तब जाके हम लोग पीरियड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब वो इक्वल इंटरवल चाहे टाइम हो, चाहे पाथ हो, जगह हो, चाहे कुछ भी हो, बट इक्वल इंटरवल होना चाहिए। तो कोई चीज अगर रिपीट होती है इक्वल इंटरवल में,
तो उसको हम लोग बोलते हैं, तब जाके हम लोग पीरियड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देंगे, जैसे मान लो अगर आपके घर में होगा या तो फिर आप लोगों ने कहीं पे एक देखा होगा कि वॉल पे टंगी होती है घड़ी, बड़ी सी घड़ी जिसके नीचे पेंडुलम होता है जो ऐसे ऐसे घूमता है। अभी इस पेंडुलम की अगर हम लोग कहानी देखेंगे तो देखो ये पेंडुलम किस तरह से घूम रहा है। देखो ये गया, ये वापस आया, ये एक चक्कर हुआ, वापस गया, वापस आया, ये दूसरा चक्कर, वापस गया, वापस आया, ये तीसरा चक्कर। तो देखो ये जो पेंडुलम इस तरह से जा रहा है, तो देखो ये वापस वापस वही चीजें कर रहा है। जैसे एक बार गया, वापस आया, अब ये चीज हो गई, वापस दूसरी बार वो वही चीज कर रहा है, तीसरी बार भी वो वही चीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे तो रिपीटेशन हो रहा है। और गाइस ये हर 1 सेकंड बात होते हैं या तो हर 2 सेकंड बात होते हैं, वो तो डिपेंड करता है, हम लोग 1 सेकंड मान के चलते हैं। तो गया, वापस आया, इसको 1 सेकंड लगा, वापस 1 सेकंड में ये चीज हुई। ऐसा नहीं कि पहला चक्कर 1 सेकंड में लगाया और दूसरा चक्कर मारने के लिए उसको 3 सेकंड लग गए, तीसरा चक्कर मारने के लिए उसको 10 सेकंड लगे, ऐसा नहीं हुआ। पहला चक्कर मारा 1 सेकंड, दूसरा चक्कर मारा वापस 1 सेकंड, तीसरा चक्कर मारा वापस 1 सेकंड। तो बातें तो रिपीट हो रही है बट इक्वल इंटरवल में हो रही है, तो इसको हम लोग बोल देंगे पीरियड। ठीक है, तो कोई भी चीज जब रिपीट होती है इक्वल इंटरवल में तो उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। हो गया गाइस। अभी दूसरी बात क्या है, अभी ये जो रिपीटेशन हो रहा है किसी इक्वल इंटरवल में, वो जो इंटरवल होता है वो इंटरवल ही उस चीज का पीरियड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो अर्थ है ये सन के अराउंड गोल घूमी, अभी आपको पता है ये बात रिपीट हो रही है बट इक्वल इंटरवल में, वो इंटरवल कौन सा था, 1 साल। तो 1 साल हो गया इस चीज का पीरियड, और इससे हमें ये पता चल गया कि भाई इस चीज का पीरियड अगर 1 साल है, इसका मतलब पीरियड है, इसलिए रिपीटेशन तो हो रहा है बट हर 1 साल बाद। मतलब पृथ्वी सन के अराउंड गोल तो घूमेंगी, तो वो चीज वापस वो रिपीट करेंगे 1 साल बाद। क्यों? क्योंकि उसका पीरियड 1 साल है। सेकेंड, हम लोगों ने जो सेकेंड हैंड का कांटा का एग्जांपल लिया, ये जो सेकेंड हैंड का कांटा है यहां से निकला, वापस यहां पे आया, इसको 60 सेकंड लगे, वापस वही चीज दोहराने के लिए उसको 60 सेकंड ही लगे, तीसरी बार भी वही चीज दोहराई, 60 सेकंड ही लगे। तो रिपीट तो हो रही है बातें बट इक्वल इंटरवल में, वो इंटरवल कितना है, 60 सेकंड। तो कोई चीज जब रिपीट होती है किसी इक्वल इंटरवल में, तो वो जो इंटरवल होता है वो इंटरवल ही कहलाता है पीरियड, वो इंटरवल ही कहलाता है पीरियड, चाहे वो टाइम हो चाहे वो जगह हो। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो मैं यहां से गाड़ी पे निकला, मैं गाड़ी से निकला और मान लो मुझे किसी गांव जाना है और वो डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। अभी देखो चीज को ठीक से आप देख लो। अभी हुआ ये कि मैं हर 5 किलोमीटर बाद 1 लीटर पेट्रोल डालता हूं गाड़ी में। ज्यादा मन पे मत लो, बस एक एग्जांपल है, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो। मैं हर 5 किलोमीटर बाद 1 लीटर पेट्रोल डालता हूं, दूसरे 5 किलोमीटर बाद फिर से 1 लीटर पेट्रोल डाला, तीसरे 5 किलोमीटर बाद फिर से 1 लीटर पेट्रोल डाला। तो देखो यहां पे रिपीट क्या हो रहा है कि मैं पेट्रोल डाल रहा हूं। देखो 1 लीटर ही डाल रहा हूं, 1 लीटर पेट्रोल डाला, वापस 1 लीटर पेट्रोल डाला, वापस 1 लीटर पेट्रोल डाला। तो ये बातें रिपीट हो रही है बट इक्वल इंटरवल कौन सा है, हर 5 किलोमीटर बाद। आप बात को समझो, हर 5 किलोमीटर बाद 1 लीटर पेट्रोल, हर 5 किलोमीटर बाद 1 लीटर पेट्रोल, हर 5 किलोमीटर बाद 1 लीटर पेट्रोल। तो ये तो चीज रिपीट तो हो रही है बट आफ्टर ईच एंड एवरी 5 किलोमीटर। तो हमारे लिए पीरियड क्या हो गया, 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर बाद आप वापस कोई तो भी एक बात रिपीट कर रहे हो। मान लो सेकंड एग्जांपल है कि कोई गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी में से हर 10 किलोमीटर बाद एक आदमी उतर रहा है। मान लो बस है, उस बस में से हर 10 किलोमीटर बाद एक आदमी उतर रहा है। बस बहुत सारे लोगों से भरी हुई है, हर 10 किलोमीटर बाद एक आदमी उतर रहा है। तो आप देखोगे उस सिनेरियो को तो आपको लगेगा भाई हर एक आदमी एक आदमी उतर रहा है, तो ये बातें रिपीट हो रही है बट हर 10 किलोमीटर बाद। तो यहाँ पे हम लोग पीरियड वर्ड इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक आदमी उतरा, वापस एक आदमी उतरा, तो ये जो आदमी का उतरना है ये रिपीट हो रहा है बट हर 10 किलोमीटर बाद। तो इस चीज को हम लोग पीरियड तो बोलेंगे बट उसका पीरियड क्या होगा, 10 किलोमीटर, क्योंकि हर 10 किलोमीटर बाद वो बात रिपीट हो रही है। तो कोई भी अगर चीज रिपीट होती है तो इक्वल इंटरवल में अगर रिपीट होंगी तो पीरियड वर्ड इस्तेमाल करो, और वो इंटरवल कौन सा है उसको हम लोग उसका पीरियड बोलते हैं। तो यही चीजें गाइस हम आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ होते हुए दिखाई दी, वो हम लोग ग्राफ से अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे मैं आपको ओरली भी समझा देता हूं और ग्राफ के ऊपर से भी समझा देता हूं। देखो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए उठा देते हैं। मान लो आपके पास साइन फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन है क्योंकि इनपुट डालने से कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है।
अभी मान लो इस फंक्शन में मैंने, देखो मैं कुछ एंगल नहीं ले रहा हूं, कुछ नंबर नहीं ले रहा हूं, बस सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ये साइन के बारे में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, आप ठीक से बैठ के अगर स्टडी करोगे तो आप भी ऑब्जर्व करोगे कि साइन फंक्शन में मैंने एक इनपुट डाला तो मुझे आउटपुट मिला +1। बस मान लो मैंने कोई तो भी एक इनपुट डाला, वो कौन सा इनपुट डाला, क्या डाला, वो छोड़ दो, मैंने कोई तो भी एक इनपुट डाला तो मुझे आउटपुट मिला +1। मैंने दूसरा इनपुट डाला, दूसरे नंबर का इनपुट डाला तो मुझे आउटपुट मिला 0.5। देखो मुझे क्या मिला, फर्स्ट इनपुट डाला तो मुझे आउटपुट मिला +1, सेकेंड इनपुट डाला तो मुझे आउटपुट मिला +0.5, थर्ड इनपुट डाला तो मुझे आउटपुट मिला 0, फोर्थ इनपुट डाला तो मुझे आउटपुट मिला -0.5, फिफ्थ इनपुट डाला तो मुझे आउटपुट मिला -1। अब देखो ये सारे आउटपुट अलग अलग है, कोई रिपीट हो रहा है नहीं, पर जब मैंने छठा इनपुट डाला, 6 नंबर का जब इनपुट डाला तो वापस मुझे +1 मिला, सातवां इनपुट डाला तो वापस मुझे +0.5 मिला, आठवां डाला तो वापस मुझे 0, नौवां डाला वापस मुझे -0.5 और 10वां इनपुट डाला तो वापस मुझे -1। तो देखो ये बातें वापस रिपीट हुई हर 5 इनपुट बाद। बात को समझ लो कि साइन फंक्शन के लिए हम लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की कि कुछ एंगल डालने से आपको ये वैल्यू तो मिले, वापस अगर आप एंगल बढ़ाते जाओगे तो वापस वही आपको वैल्यू मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा इंटरवल है जिस इंटरवल के बाद आपको बातें रिपीट होना स्टार्ट होती है, उस इंटरवल को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक उस फंक्शन का पीरियड बोल देंगे। तो चलिए इस चीज को हम लोग ग्राफ से समझते हैं। हम लोगों ने ग्राफ से ये जाना, ये देखो ये साइन फंक्शन का ग्राफ होता है, आपको सभी को पता है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने सारे एंगल डाल दिए, मतलब इनपुट, और वाई एक्सिस पे हमको आउटपुट मिल रहा है। तो हम लोगों ने ग्राफ से ये ऑब्जर्व किया कि देखो इसका ग्राफ, ये रेड कलर से मैंने बता दिया आपको। अभी देखो ये एक शेप देखो, अब आप इसी शेप को रिपीट होते हुए देखोगे साइड में, अगर पीछे देखोगे तो यही शेप पीछे रिपीट हुआ, मतलब अगर यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो देखो ये शेप, वापस वही शेप रिपीट हुआ, वापस वही शेप रिपीट हुआ। तो यहां पे रिपीटेशन तो है, बट हर इक्वल इंटरवल बात हो रही है। देखो अभी गाइस आप यहां से लेके यहां तक अगर देखोगे तो ये पूरा एंगल 360 है। नेगेटिव का टेंशन मत लो, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, आप प्रॉपर इंटरवल देखिए। हमें वो इंटरवल पॉजिटिव है नेगेटिव है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, वो इंटरवल कितना है उसमें इंटरेस्ट है। देखो यहां से लेके देखो हर एक सेक्शन 90 का है, 90 90 90 90, हर एक सेक्शन हम लोगों ने 90 का गिरा है ना, 90 180 270 360। तो देखो यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल अगर आप देखोगे तो 360 है। तो देखो ये 360 में ये बात हुई, आगे वाले 360 में वापस वही बात 360 में ही हुई, मतलब हर 360 डिग्री बाद ये चीज रिपीट हो रही है, हर 360 डिग्री बाद ये चीज रिपीट हो रही है। आप बात समझ सकते हो? तो मैं तो बोल दूंगा कि भाई ये जो साइन फंक्शन है वो रिपीट उसका स्वभाव जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, उसका स्वभाव रिपीट हो रहा है हर 360 डिग्री बाद। साइन फंक्शन का स्वभाव रिपीट होता है हर 360 डिग्री बाद। तो हम लोग बोल देंगे कि यार साइन फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड कितना है 360, मतलब 2π। बात समझ में आई गाइस? ये साइन फंक्शन है। तो गाइस जहां अभी देख लो, मैं एक आपको बहुत अच्छी तरह की एक बात बताता हूं, देख लेना। जहां फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते गए, देखो फिजिक्स में मैथ्स कैसे इस्तेमाल होता है, हम लोग पीरियडिक मोशन सीखने वाले हैं कि ऐसा मोशन जो पीरियडिक मोशन होता है, मतलब ऐसा मोशन जो रिपीट होता है किसी इक्वल इंटरवल में, उसको हम लोग पीरियडिक मोशन बोलते हैं। तो मैंने बेसिक में आपको बताया था कि अगर इंसान हमारे लाइफ में होने वाली हर एक बात को अगर मैथमेटिक्स में कर पाएगा तो इंसान हर एक चीज अचीव कर पाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए 4 वे होते हैं, एक थ्योरेटिकल वे, एक ओरल वे, एक ग्राफिकल वे, एक मैथमेटिकल वे। तो हम लोग फिजिक्स में बहुत सारी बातें ओरली और थ्योरेटिकल और ग्राफिकली सीखते हैं, बट जब हम उस चीज को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं, तो देखो किस चीज का फॉर्मूला अगर हमारे पास आ गया तो कितनी चीजें आसान हो जाती है। जैसे स्पीड का आपके पास फॉर्मूला है तो आप किसी की भी स्पीड निकाल सकते हो। जैसे आप लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट निकाल ली, आपको दिखाई दे रहा है क्या लाइट, फिर भी आपने स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकाल ली? क्योंकि फॉर्मूला है आपके पास। तो फॉर्मूला मतलब क्या? उस चीज का मैथमेटिकल कन्वर्जन। तो किसी चीज को अगर मैथमेटिक्स में करना है कन्वर्ट, तो हमें बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। वैसे अगर मेरे सामने कोई भी अगर चीज पीरियडिक होंगी, पीरियडिक मोशन होंगी, तो उस पीरियडिक मोशन को अगर मुझे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे साइन जरूर मदद करेगा। क्यों? क्योंकि साइन ये पीरियडिक फंक्शन के लिए काम में आता है, क्योंकि साइन खुद ब खुद एक पीरियडिक फंक्शन है। क्योंकि साइन में जो बातें वो रिपीट होती है हर एक इक्वल इंटरवल बाद। तो मुझे बताओ ये जो साइन थीटा है उसका पीरियड क्या हो जाएगा?
तो साइन थीटा का पीरियड क्या हो जाएगा गाइस 2 पाई। इसका मतलब साइन थीटा हर 2 पाई के बाद, हर 360 डिग्री के बाद उसका स्वभाव रिपीट करता है। तो साइन फंक्शन इज अ पीरियडिक फंक्शन और उसका पीरियड है 2 पाई। उसी तरह कॉस भी देख लो गाइस, उसी तरह कॉस देख लो। देखो ना, देखो मैंने यहां पे क्या किया, एक सेक्शन को ब्लैक से, एक सेक्शन को रेड से, एक सेक्शन को ब्लू से, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये पार्ट रिपीट हो रहा है। अब देखो यहां से लेके, देखो यहां से लेके यहां तक देखना आपने, ये रेड वाला जोन है। एज इट इज शेप आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, एज इट इज शेप आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। मतलब देखो ये बातें तो रिपीट हुई, उसी तरह का शेप यहां पे, उसी तरह का शेप यहां पे, मतलब रिपीटेशन तो है। अभी कौन इक्वल इंटरवल में है क्या देख लेते हैं। अभी देखो ये जो एंगल देखो गाइस, ये एंगल और ये एंगल, हम देखेंगे कि ये पूरा एंगल कितना है। अभी देखो बड़ा आसान तरीका है, ये 360 ही है। पूरा एंगल अगर आप देखोगे तो 360 है। देखो ना, 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360, मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है 360 की। उसके बाद में 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360, मतलब देखो वापस वही ग्राफ 360 के बीच में ये रिपीट हुआ। और आगे भी अगर आप देखोगे तो ये 360 ही है। तो मतलब हर 360 डिग्री बाद कॉस अपना स्वभाव रिपीट कर रहा है। मतलब कॉस भी एक पीरियडिक फंक्शन है और उसका पूरे पीरियड कितना है 2 पाई। तो कॉस भी एक पीरियडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड कितना है 2 पाई। ठीक है ना गाइस। तो साइन कॉस दोनों पीरियडिक फंक्शन है और जिनका पीरियड है 2 पाई। उसी तरह गाइस टैन, अभी टैन को ठीक से समझते हैं। चलिए, ये टैन का ग्राफ है, आप लोगों ने खुद ने निकाला। यहां पे मैंने कुछ एंगल लिख के दिए। अभी अगर आप देखोगे गाइस, ये देखो ये ग्राफ, ये ऐसा। अभी मुझे बताओ, ये ग्राफ देखो और ये ग्राफ देखो, आपको नहीं लग रहा कि यार एज इट इज चीज यहां पे रिपीट हुई। देखो ना, यहां से लेके यहां तक एक ग्राफ और एज इट इज वापस ग्राफ यहां से। मतलब यार सर यहाँ पे, मतलब जो चीज यहाँ पे थी वो एज इट इज रिपीट हुई, वो एज इट इज रिपीट हुई, तो यहाँ पे रिपीटेशन तो हो रहा है। इक्वल इंटरवल में हो रहा है क्या देख लेते। देखो इसके बीच में आपका पहला ग्राफ है, इसके बीच में दूसरा ग्राफ है और इसके बीच में तीसरा ग्राफ। तो यहां से लेके यहां तक देखो आप कितना है 180 90 प्लस 90 180। तो देखो 180 चीज में ये जो चीज हुई, वापस 180 चीज में दूसरी चीज वही रिपीट हुई, वापस 180 चीज में दूसरी चीज वापस वही हुई। मतलब रिपीटेशन तो हो रहा है और इक्वल इंटरवल में हो रहा है 180 180 180। हाँ, ये अलग बात होती कि ये ग्राफ 180 में हुआ और ये ग्राफ मान लो 360 में हुआ, तो रिपीटेशन तो हुआ बट इक्वल इंटरवल में थोड़ी हुआ। तो ऐसा होता तो फिर हम लोग पीरियड वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। बट यहां पे देखो ना, रिपीटेशन तो हो रहा है बट इक्वल इंटरवल में हो रहा है। वो इंटरवल कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री, जिसको हम लोग रेडियन में पाई बोलते हैं। तो हम लोग बोल देंगे भाई टैन जो फंक्शन है उसका पीरियड कितना है पाई, टैन जो फंक्शन है उसका पीरियड कितना है पाई। ठीक है गाइस। तो साइन का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई और टैन का पीरियड पाई। हम लोग टैन के बाद लगेज कॉट देख लेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। अभी आप कॉट का ग्राफ देखो इस तरह से, थोड़ा उल्टा है, टैन के उल्टा है, क्योंकि टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, साइन का होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक। ठीक है ना। तो अगर गाइस आप कॉट को देखोगे तो देखो ये चीज हुई उसकी, कुछ भी होने तो, ये ऐसा शेप कोई भी होने तो ग्राफ का। अभी देखो यहाँ पे ऐसा शेप था, यहाँ पे ऐसा शेप है, हमें शेप कौन सा है उसमें इंटरेस्ट नहीं, वो शेप एज इट इज रिपीट हो रहा है क्या इसमें इंटरेस्ट है। तो देखो ना गाइस, ये शेप एज इट इज रिपीट हुआ, वापस एज इट इज रिपीट हुआ, वापस एज इट इज रिपीट हुआ। ऐसा थोड़ी नहीं कि पहला शेप ऐसा था बाद में ऐसा मिला, एज इट इज रिपीट सेम शेप मिल रहा है। अभी हम लोग इंटरवल देखते हैं। तो देखो ये पहला वाला शेप 180 में हुआ, 90 प्लस 90 180, तो दूसरा शेप भी 180 में हुआ, तीसरा रिपीटेशन भी 180 में है, चौथा रिपीटेशन भी 180 में। मतलब रिपीटेशन तो हो रहा है, इक्वल इंटरवल में हो रहा है, और इंटरवल कितना है 180 का। तो कॉट के लिए भी आपका पीरियड कितना हो जाएगा 180। मतलब कॉट एक ऐसा फंक्शन है जो उसका स्वभाव रिपीट करता है हर 108 डिग्री बाद, सॉरी 180 डिग्री बाद, माय मिस्टेक, हर 180 डिग्री बाद वो उसका स्वभाव रिपीट करता है। तो कॉट के लिए, कॉट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए पीरियड क्या हो जाएगा पाई। और उसी तरह गाइस हम लोग कोसेक लेते हैं। ठीक है, आप कोसेक का स्टडी कर लो, सेक का आपको खुद ब खुद आ जाएगा। चलो अभी देखो कोसेक के केस में थोड़ा ग्राफ अलग सुलग है, फिर भी हम लोग समझते। देखो अभी देखो कोसेक के लिए हम लोग एक पट्टा निकाल दे, जैसे यहां पे हम लोगों ने एक पट्टा निकाला, वो एज इट इज रिपीट हुआ वहां पे। तो सबसे पहले एक पट्टा निकालो जो चीजें रिपीटेशन नहीं। अभी देखो ये एक ग्राफ और ये एक ग्राफ। अभी देखो आपको ये दो यू मिल रहे, एक आपका सीधा यू, एक उल्टा यू, तो ये दो चीजें मिली। अगर आप अगल बगल में देखोगे तो एज इट इज आपको ये चीज दिखाई देंगी जो मैंने ब्लैक कलर से इंडिकेट की। तो देखो फर्स्ट वाला ये शेप है
ऊपर का u और नीचे का उल्टा वाला u, ये एज इट इज चीज आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, और आगे जाओगे तो एज इट इज चीज आपको यहां पे दिखाई देंगी। ऐसा आगे आगे जाएंगे तो वो एज इट इज आपको ग्राफ दिखाई देगा, ऊपर का यू नीचे का यू, ऊपर का यू नीचे का यू, ऊपर का यू नीचे का यू। तो मुझे यह बात तो समझ में गई कि ये जो चीज है ये चीज एज इट इज बाजू में रिपीट हुई, और ये जो चीज है ये एज इट इज यहां पे रिपीट हुई। तो रिपीटेशन तो हो रहा है, इक्वल इंटरवल में हो रहा है कि देखेंगे। तो देखो ये जो u और नीचे वाला u यहां से लेके यहां तक हुआ, देखो ना यहां से लेके यहां तक इनके बीच में ही हुआ ना ये। अभी इंटरवल काउंट करते 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360, मतलब ये चीज 360 में हुई। तो आप नोटिस करिए ये भी चीज 360 में ही हुई, देखो ना 0 से लेके 2 पाई 360 के बीच में रिपीट हुई, और आगे भी देखोगे तो 360 में। मतलब सेम ग्राफ रिपीट तो हो रहा है बट हर 360 डिग्री बाद। तो यहां पे भी रिपीटेशन दिखाई दे इक्वल इंटरवल बाद, और वो इंटरवल कितना था 360 मतलब 2 पाई। तो भाई ये भी एक पीरियडिक फंक्शन है, और जिसका पीरियड कितना है 2 पाई, जिसका पीरियड कितना है 2 पाई। और आप सेक का भी ग्राफ निकालोगे तो आपको वही दिखेगा, वो भी एक पीरियडिक फंक्शन ही है जिसका पीरियड 2 पाई होगा। तो देखो साइन कॉस जिनका पीरियड 2 पाई, साइन के उल्टा कौन होता है कोसेक, उसका भी पीरियड 2 पाई। कॉस के उल्टा कौन होता है सेक, उसका भी पीरियड 2 पाई। टैन का पीरियड कितना है पाई, और टैन के उल्टा कौन होता है कॉट, उसका भी पीरियड कितना है पाई। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमें पीरियड पता चल गया। तो अब आपको समझ में आया कि ये पीरियड क्या होता है, तो ये होता है गाइस पीरियड। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमें पीरियड पता चल गया। अभी हम लोग देखेंगे गाइस ये ग्राफ का शॉर्टकट तरीका। देखो बड़ा आसान है शॉर्टकट तरीका, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो हम लोग निकालते हैं शॉर्टकट। अभी आपको एक बात पता है, वो बात कौन सी, कि साइन के उल्टा कौन होता है कोसेक। ये बात तो पता होगी, साइन के उल्टा कौन होता है कोसेक। तो ये साइन का ग्राफ, ये कोसेक का ग्राफ। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो एक सेकेंड, पहले मैं साइन का ग्राफ ना रेड कलर से निकाल लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, साइन के बारे में हमें पता है कि आपका जो इनपुट है वो 1 और -1 के बीच में, ये +1 होगा ये -1 होगा, इनके बीच में ही आपका आउटपुट मिलता है। देखो ना इसके नीचे ग्राफ गया ही नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, डोंट वरी, इसको आप लोग एडजस्ट कर लो, थोड़ा ऊपर नीचे है। अभी हाथ से निकालता हूं ना इसलिए होता है वो ऊपर नीचे, बट आप लोग समझदार हो। ठीक है, अभी ये साइन का ग्राफ है। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो एक रेफरेंस लाइन बना देता हूं मैं। मुझे ये देखो ये तरीका है याद रखने का, वैसे रियल वे आपको पता है कोसेक का ग्राफ कैसे निकालता है। अभी आपके पास साइन का ग्राफ है गाइस, तो आपके पास तो साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। अब साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, तो हर मुकाबले में साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो जो साइन ने किया वही कोसेक करेगा बट उल्टा। तो देखो साइन का ग्राफ ऐसा था, तो कोसेक का ग्राफ उसके उल्टा। यहां पे साइन का ग्राफ ऐसा है तो कोसेक का ग्राफ उसके उल्टा। यहां पे साइन का ग्राफ ऐसा है तो कोसेक का ग्राफ यहां पे उल्टा। यहां पे ऐसा है तो कोसेक का, है ना बेहतरीन तरीका। इधर आ जाओ, यहां पे ऐसा है तो इसका उल्टा, जैसे u का उल्टा n होता है, बस वो चीज याद में रखो। यहां पे n है तो हम लोग u निकालेंगे भाई। ठीक है, तो अगर गाइस आप रेड वाले पोर्शन को हटा दोगे तो आपको कोसेक का ग्राफ दिखाई देगा। चलिए हम लोग देखते हैं, रेड वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूं। देखो यही तो कोसेक का ग्राफ है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक। वही तरीका आप कॉस के लिए अप्लाई कर सकते हो, कॉस का उल्टा कौन होता है सेक, हम लोग अप्लाई करेंगे सेम तरीका। आप खुद कर सकते हो यार, बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। साइन का जैसे उल्टा कोसेक किया वैसे कॉस का उल्टा सेक होता है। अब यहाँ पे देखो ये यू है तो आप यहाँ पे ये निकालोगे। देखो ना यार, देखो हम लोग के यहाँ एक हर यू के बाद मैंने सेक्शन गिरा दी, हर यू के बाद। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, ऐसा निकालोगे।
यहाँ पे क्या करोगे, ऐसा निकालोगे। बात समझ में आ रही? तो ये नीचे वाला हटा दो, आपको सेक का ग्राफ मिल जाएगा, जो कि हम लोगों ने निकाला नहीं। चलो अभी टैन का हम लोग टैन का ग्राफ निकालते हैं, वो भी सिंपल है। देखो टैन का उल्टा कौन होता है, कॉट। तो टैन से हम लोग कॉट का ग्राफ निकालना है। तो देखो टैन का ये लाइन है, तो कॉट का उसके उल्टा हो जाएगा। देखो ऐसा है तो कॉट का ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा लाइन है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको आप लोग मिटा दोगे तो देखो ये कॉट का ग्राफ, देखो ना कॉट का ग्राफ देखो, तो टैन के उल्टा कॉट। आप करके देखिए, जब आप करके देखोगे तो आप अच्छी तरह से समझोगे।